दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके द्वारा के टैक्स पेयर की दिल की धड़कन बढ़ गई है और उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने सही कंसल्टेंट चूज़ नहीं किया तो आपको नोटिस आ सकता है। इसी प्रकार यदि आप कंसल्टेंट है और आपने सही क्लाइंट नहीं चूज़ किया तो उस केस में आपको भी नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ, इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS बी सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये नोटिस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जारी किए गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में टैक्स पेयर को जो इनकम हुई है उसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो जून 25 में जारी किया गया है, यानी कि ऑर्डर पास कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस दिन ये नोटिस और ऑर्डर जारी किया गया है। दोस्तों, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स पेयर ने कोई टैक्स की चोरी की है तो उस केस में दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर उसे असेस करता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 148A के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है तो उसे पहले नोटिस जारी किया जाता है। यदि वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है इसके लिए, या ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर ने टैक्स की चोरी की है, इनकम कम करके दिखाई है, ज़्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम की है, तो उस केस में ऑर्डर पास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया गया है। दोस्तों, केस के इफेक्ट इस प्रकार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 133A के अंतर्गत। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर सर्वे कंडक्ट करता है जिसमें कि इंटेलिजेंस गैदर करता है कि कहीं किसी टैक्स पेयर ने टैक्स की चोरी तो नहीं की है। दोस्तों, ये सर्वे कंसल्टेंट के घर पे कंडक्ट किया गया जो कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता था। दोस्तों, इस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसके बेस पे के नोटिस जारी किया गया था टैक्स पेयर को, क्योंकि कंसल्टेंट बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था और फेक डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था और टैक्स पेयर को रिफंड दिला रहा था। तो इसी के लिए कंसल्टेंट के यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया और उसके बाद दोस्तों टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए गए। जिन भी टैक्स पेयर के रिटर्न कंसल्टेंट ने फाइल की थी उन्हें नोटिस जारी किए गए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि जो कंसल्टेंट के जो 2 लैपटॉप थे वो भी इम्पाउंड कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो उन लैपटॉप को सीज कर सकता है जो कि यूज़ किए गए हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो IP एड्रेस है वो रिटर्न के ऊपर जाता है कि किस व्यक्ति ने ये रिटर्न फाइल की है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंसल्टेंट है वो बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ की जो रिटर्न है वो फाइल कर रहा था और ये देखा गया कि टैक्स पेयर के लिए वो बोगस जो क्लेम है वो क्लेम कर रहा था और गलत एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था, डिडक्शन क्लेम कर रहा था और इनकम टैक्स के रिफ़ंड दिला रहा था एम्प्लॉइज़ को और उनकी इनकम कम करके दिखा रहा था और जो TDS कटा हुआ था उसका रिफ़ंड दिला रहा था। तो दोस्तों, जो लैपटॉप इम्पाउंड किए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे टैक्स पेयर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिली। यहाँ पे टैक्स पेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसकी रिटर्न भी कंसल्टेंट ने फाइल की है और उसने रॉन्ग एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम की अपनी रिटर्न में। तो इसी के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे इनकम भी बताई गई है जो कि स्केप हो गई है असेसमेंट से। दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्लीट कैलकुलेशन दी गई है कि टैक्स पेयर ने कितनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम है वो दिखाई थी, इसके अलावा कौन से एग्जम्पशन क्लेम किए हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1014 के अंतर्गत 10,000 रुपये की एग्जम्पशन क्लेम की गई थी। इसके अलावा सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम की गई थी। तो दोस्तों, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि जो टोटल डिडक्शन है 1,60,000 रुपये बोगस है जो कि टैक्स पेयर ने क्लेम की है बिना किसी एविडेंस के, यानी कि ना तो उसने कोई इंश्योरेंस कराई है, ना कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना कोई खर्चा किया है। तो इसलिए जो डिडक्शन क्लेम की है ये बोगस है, ये इनकम जो है असेसमेंट से छूट गई है, इस पर टैक्स लगना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो नेट टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपया दिखा के कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल कर दी और जो टैक्स पेएबल था उसमें से रिबेट क्लेम कर ली और जो पूरा टीडीएस टैक्स पेयर का कटा हुआ था उसका रिफंड क्लेम कर लिया है। तो इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये दोस्तों नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि जो 1,60,000 रुपये की एग्जम्पशन डिडक्शन यहाँ पे क्लेम की है उसे डिसअलाउ करना चाहिए, क्योंकि बोगस क्लेम टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न में किया है। तो दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले आपको नोटिस जारी करता है, 31 मार्च से पहले नोटिस जारी किया जाता है जिसका कि जवाब देना होता है। तो टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया, लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर ने इसका जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे डेट दी होती है जब तक आपको जवाब देना होता है। तो यदि आप जवाब नहीं देते हैं या फिर जवाब दे देते हैं लेकिन ऑफिसर को लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया है, तो उस केस में ऑर्डर पास किया जाता है कि टैक्स पेयर की इनकम को रीअसेस किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के लिए ये अब ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑर्डर में लिखा गया है कि टैक्स पेयर को क्योंकि रिप्लाई फाइल करना था 7 अप्रैल तक, लेकिन एसएससी नॉन रिस्पॉन्सिव रहा है, उसने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया है। इस प्रकार टैक्स पेयर ने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसने कोई डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है। तो इसीलिए दोस्तों अब इसको अनएक्सप्लेन्ड मान के इसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि इसी जो 1,60,000 रुपये की टैक्स पेयर ने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम की है उसके लिए अब रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 147 के अंतर्गत। और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि फिट केस है कि टैक्स पेयर के ऊपर जो पेनल्टी है या जो प्रोसीडिंग है कार्रवाई है वो की जाए। तो इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को पहले अप्रूवल लेनी होती है कमिश्नर से, तो उसने जो अप्रूवल है वो ले ली है और उसके बाद अब टैक्स पेयर के अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। अब दोस्तों टैक्स पेयर की असेसमेंट होगी और असेसमेंट के बाद पेनल्टी ऑर्डर भी जारी किए जाएंगे। नोटिस जारी करने की टाइम लिमिट है, यदि आप ITR फाइल कर देते हैं तो उस केस में जिस फाइनेंशियल में आपने ITR फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर नोटिस जारी किया जाता है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 का नोटिस आपको 30 जून 2022 तक मिल सकता था। लेकिन दोस्तों अगर आपने ITR फाइल ही नहीं की या फिर करेक्टली फाइल नहीं की है, उसमें इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, तो उस केस में यदि 50 लाख से कम है इनकम जो कि टैक्स से बच गई है तो उस केस में 3 साल तक कभी भी नोटिस जारी हो सकता है असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। यानी कि ये यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 है तो 31/3/2025 तक नोटिस आ सकता था। तो टैक्स पेयर को इससे पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था जिसका कि उसने जवाब नहीं दिया है, तो अब उसके अगेंस्ट असेसमेंट की कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों यदि इनकम स्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 5 साल के अंदर कभी भी नोटिस जारी कर सकता है डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 का नोटिस आपको 31/3/2027 तक कभी भी मिल सकता है। कि यदि आप टैक्स पेयर हैं तो ऐसे कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल ना कराएं जो कि फेक डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करता है और उसके बाद आपको रिफ़ंड दिलाता है, क्योंकि यदि किसी एक केस में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है तो उस कंसल्टेंट ने जितनी भी रिटर्न फाइल की हैं सभी के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो जाता है और सभी की स्क्रूटनी की जाती है। और दोस्तों अगर आप कंसल्टेंट हैं तो अभी आप ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे टैक्स पेयर की फेक डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम ना करें जो कि डॉक्यूमेंट के बेस पे ना हो, एविडेंस ना हो, क्योंकि यदि एक क्लाइंट के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है तो सबसे पहले पता किया जाता है कि किस कंसल्टेंट ने उसकी रिटर्न फाइल की हैं। तो उस कंसल्टेंट के जो बाकी क्लाइंट होते हैं उनको भी नोटिस जारी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसलिए दोनों को ही ध्यान रखना है, टैक्स पेयर को भी और कंसल्टेंट को भी, कि वो सही रिटर्न फाइल करें ताकि इस प्रकार की मुसीबत में ना पड़ें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सटाइल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।